एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और इसमें नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं कि इस बार फिर से तेजस्वी यादव अपने मकसद में फेल हो गए और इस बार वो सरकार में नहीं आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजों को माना जाए तो बम्पर वोटिंग हुई है और वो भी एनडीए के पक्ष में हुआ है। लोग कह रहे थे कि भाई साहब इतना प्रतिशत वोट गिरा है, इस बार सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन इस बार जो वोटिंग हुआ था वो वापस से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ था। और ये इतना लंबा चौड़ा जो वोटिंग की प्रक्रिया रही, इतना ज्यादा जो वोट गिरे, ये बस इसलिए गिरे कि भाजपा और नीतीश की सरकार कहीं ना चली जाए। और इसी वजह से जनता ने ताबड़तोड़ वोटिंग किया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार को सत्ता में काबिज कर दिया है। पूरी जानकारी, पूरी खबर, हर एक अपडेट देंगे आपको, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए भाई साहब, ये आंकड़े अपने आप में चौंका देने वाले हैं। और एग्जिट पोल के नतीजे को माना जाए, आज देख लीजिए ये दूसरे चरण का वोटिंग जो है वो समाप्त हो गया है और ये जो पहला एग्जिट पोल का नतीजा आया है वो चौंका के रख दिया है। और ये एग्जिट पोल का नतीजा देख के तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों को नींद नहीं आने वाली। यहां पे देख लीजिए, एनडीए 147 से 167 सीट जीत सकती है, जो स्पष्ट बहुमत है। स्पष्ट बहुमत जो है वो एनडीए पाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर महागठबंधन की बात की जाए तो इस बार तो ये लोग देख लीजिए 70 से 90 में ही सिमट के रह जाएंगे। 100 का आंकड़ा भी महागठबंधन जो है वो पार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। वहीं अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 प्रशांत किशोर इस फिगर में ही नहीं है, गायब है। इस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पे देख लीजिए, अब ये देखिए कि भाई भाजपा को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो भाजपा के बारे में बताया जा रहा है कि 65 से लेकर 73 सीटें भाजपा इस बार जीत सकती है। आसार जो है वो जताए जा रहे हैं एग्जिट पोल की अगर माने तो। वहीं पे जेडीयू जो कि पिछली दफा तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई थी, वो इस बार पहले नंबर की पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहां पे देख लीजिए 67 से 75 सीटें जो है वो जेडीयू जीतती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा सा एक उछाल जो है वो जेडीयू में देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे थे जेडीयू की लोकप्रियता समाप्त हो गई है, नीतीश कुमार जो है उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के वोटिंग ने इन सब बातों को बेबुनियाद साबित कर दिया है। और यहां पे माहौल जो है वो पूरा जेडीयू का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एलजेपीआर 100% का स्ट्राइक नहीं रहा, लेकिन जीत के हिस्सेदार जरूर है। 7 से 9 सीटें ये भी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम की बात की जाए तो 4 से 5 माझी के भी खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं पे आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 से 2 सीटें तो ये भी जीत जाएगी। भाई साहब, पूरा माहौल एनडीए ने ले लिया है। लेकिन वहां पे अगर ये आप देखें, अगर बात की जाए कि कितना किसको कितना प्रतिशत वोट मिला है, तो एनडीए के खाते में जा रहा है 48% वोट। पहले बार जीत का मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इससे पहले 23.23% वोट जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी को आई थी और 23.26% वोट जो है वो एनडीए को मिला था और उधर महागठबंधन को मिली थी, लेकिन उसमें ही हार जीत हो गया था। इस बार मार्जिन बहुत बड़ा है, 48% एनडीए जो है वो वोट लेके गई है। महागठबंधन को जो है वो आप देख सकते हैं कि 37%, अन्य आपको 15% दिखाई दे रहे होंगे। इसमें प्रशांत किशोर का भी वोट काउंट हो रहा है, वो भी अपने हर एक बिहार के 243 सीट पे अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। यहां पे आप देखेंगे आंकड़े तो चौंका देगा आपको। तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस, भले ही हेलीकॉप्टर को उन्होंने ट्रैक्टर बनाया, लेकिन इसका फर्क उनके सीटों पे नहीं पड़ने वाला। देख लीजिए, मात्र 53 से 58, ये पहले से बहुत कम पे आ गए हैं। कांग्रेस की अगर बात की जाए, यहां से 53-58 हो गए हैं। कांग्रेस इस बार पूरा लड़ झगड़ रही थी, वजूद तलाश रही थी। पिछली दफा 19 जीती थी, इस बार 10 से 12, अगर एग्जिट पोल की माने तो 10 से 12 में कांग्रेस जो है वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेफ्ट पार्टियों को देखा जाए तो 9 से 14 सीट, और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जो है वो 1 से 4 सीटों के बीच सिमट जाएगी। मतलब अगर एग्जिट पोल की मानी जाए तो स्पष्ट बहुमत के साथ नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। और वो जो नारा था कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश, जिस हिसाब से उनको सीटें आ रही है 70 से, यहां पे आप देख सकते हैं जिस हिसाब से उनको सीटें आ रही है, यहां पे देख लीजिए 67 से 75 सीटें, पूरा माहौल जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार को अब हटा कोई नहीं पाएगा, पूरा माहौल नीतीश कुमार ने अपने कब्जे में ले लिया है। नीतीश कुमार की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ अगर एग्जिट पोल की माने तो वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज का जो है ये एग्जिट पोल है और उसके द्वारा ये आंकड़े जो है वो सबमिट किए गए हैं, जहां पे भाजपा वापसी कर रही है और उससे भी बेजोड़ ढंग से
नीतीश कुमार ने वापसी किया और बता दिया है कि बाबू पावर एजवा से शुरू होला। बिहार की अगर राजनीति की बात की जाए तो नीतीश कुमार से बड़ा कोई धुरंधर नहीं है, यह नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और एग्जिट पोल के इस नतीजे को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार जरूर हम तक पहुंचाइए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।